लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम। पुनः फिर से स्वागत। अब हमारे राकेश जी भी आ गए। देखिए अब तो बिल्कुल सारा पूरा कोरम हो गया। आपकी आती संख्या 21 की होगी। राकेश जी देखिए ना, चमत्कार है आपके। सबको जय सिया राम। 1 मिनट लेट हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जय सिया राम। तो जैसा आप सबको ज्ञात है, आज राम का जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। राम काव्य गोष्ठी का जो दूसरा सत्र है। तो जब भी तो आज भी 18 कविता हैं, 18 कविता हैं। तो वही अनुशासन का हम लोग पालन करें, ऐसे मेरी आपसे प्रार्थना है। आज के संचालक हैं माया बंसल जी हैं, या न्यूजर्सी से हैं। पहले एक हिस्से का ये संचालन करेंगी, बाद में वंदना गुप्ता जी हैं दिल्ली से, वो संचालन करेंगी, और फिर अंत में राकेश चौबे जी भोपाल से, और मैं बड़े आनंद से सुनूंगा, इसका लाभ लूंगा। तो एक तो मैं अनाउंसमेंट सभी कर दूं, भूलो भालू, बाद में दोबारा अभी प्रयास करूंगा करूँ। एक तो जो हर शनिवार की हमारी गोष्ठी होती है, तो दिवाली की वजह से अगले शनिवार को भैया दूज होगी, तो भाई बहन का मिलने का समय होता है, तो इसलिए अगले शनिवार को आप छुट्टी रखेंगे ताकि भाई बहन के मिलन में विघ्न ना आए। तो वी विल नॉट हैव दिस सैटरडे मीटिंग, नेक्स्ट सैटरडे। उसके बाद में राम जी ने चाहा तो वी विल कंटिन्यू टू हैव मीटिंग्स फ्रॉम 13 नवंबर। तो सूचना बाद में आपको भेजेंगे। सो 13th, 20th एंड 27th 3 दिन जो रामचरितमानस में ऋषि मुनि है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋषि, पहले तो इससे शुरू करेंगे, ऋषि मुनि की परिभाषा क्या है, इनमें क्या अंतर है, फर्क है, सन्यासी कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, साधु कौन है, पंडित कौन है, इन सब में एक महीन अंतर है। तो भोपाल से पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी को आमंत्रित किया है, बहुत बड़े विद्वान है, तो उस पर हमें थोड़ा ज्ञान देंगे। और उसके बाद में भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे सभी मित्र जो आप लोग बैठे हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो रामायण पाठ 3 सप्ताह पहले शुरू किया था, संक्षिप्त रामायण पाठ हर मंगलवार को, तो उसमें बहुत लोग रुचि बता रहे हैं। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कीप ट्रैक करना कि कौन कब पाठ करना चाहता है, तो उसके लिए फिर से वो गूगल जी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म आज तो नहीं हो पाएगा, अभी मैंने शुरू किया था पर कर नहीं पाया पूरा। तो आई विल हैव गूगल फॉर्म एज यूजुअल। तो अगर उस रामायण पाठ में मंगलवार में आप भाग लेना चाहिए, उसको आई थिंक विल डू इट मंथली थिंग। तो जैसे नवंबर का भी प्लान करें, 2 नवंबर का तो हो गया प्लान सर। तो नवंबर में आप 4 दिन 4 मंगल आएंगे, तो आप किस किस दिन आप पाठ करना चाहें, उस हिसाब से गूगल फॉर्म को भर के भेज दीजिए। तो उसमें थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है, पर उससे क्या डेटा लॉस नहीं होता, हमें पता रहता है कि कौन किस दिन करना चाहता है, एंड देन वी कैन सॉर्ट ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट। तो अदरवाइज अभी ऑलरेडी आई एम लूजिंग ट्रैक, यू नो, कि मैं पाठ करना चाहती हूँ, तो मुझे पता नहीं रहता कि कब करना चाहते हैं, और वो डेट असाइन कर दूं और वो डेट आपको सूट नहीं हो, फिर बहुत करस्पॉन्डेंस बहुत बढ़ जाता है, इट्स हार्ड टू गिव। तो दैट आई शुड सेंड यू, क्योंकि इस मंगल का तो हो ही गया ऑलरेडी, तो मैं भी कल नहीं तो परसों सोमवार तक मैं वो गूगल फॉर्म को अनाउंस कर दूंगा। तो जो रामायण पाठ लेना चाहें नवंबर के किसी भी ट्यूसडे को,
So just let me know. और कार्यक्रम शुरू करें तो अब तो अगले सप्ताह दिवाली है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। सबकी दिवाली शुभ आपको हो, भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शांति शुभ हो, हो। और आप सभी को भी सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सब आप लोगों को सभी को भी शुभकामनाएं। आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और दिवाली को तो घरों में तो लक्ष्मी गणेश की पूजा शुभकामनाएं, होती है। दीपावली की शुभकामनाएं। तो और कहानी कब बताई जाती है हमको, राम जी की। उस दिन राम जी लौटे थे और करते ही पूजा लक्ष्मी गणेश जी की। तो हमारे यहाँ बड़े टेढ़े मेढ़े सब रीति रिवाज है। तो चलो ये दिवाली की बधाई पे मैं एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आती है जैसे हर साल, ये तो हर साल आती है जैसे हर साल, फिर से दिवाली आई है। आती है जैसे हर साल, फिर से दिवाली आई है। बच्चों, बूढ़ों, युवकों के मन में दीप जलाने आई है। आती है जैसे हर साल, फिर से दिवाली आई है। मैं भी दीप जलाता हूँ, उजियाला फैलाता हूँ। मन का दीप जले कैसे, समझ नहीं मैं पाता हूँ। मैं भी दीप जलाता हूँ, उजियाला फैलाता हूँ। मन का दीप जले कैसे, समझ नहीं मैं पाता हूँ। करता प्रभु से यही प्रार्थना, मन का दीप जला दो। मन को अवधपुरी मानो, अज्ञान तिमिर हटवा दो। मिटे अंधकार मेरे मन का, हो जीवन में उजियाला। शेष मात्र अब एक कामना, और बसे अवध का लाला। दिवाली शुभ मित्र आपको, हो मंगलमय सारा जीवन। दिवाली शुभ मित्र आपको, हो मंगलमय सारा जीवन। ओम पड़ा चरणों में तेरे, बसो आन तुम सबके मन। ओम पड़ा चरणों में तेरे, बसो आन तुम सबके मन। तो इन शब्दों के साथ आप सबको फिर से दिवाली की बधाई, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय बहुत ही अच्छी माता कविता है, बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर कविता है। आपको बहुत ही सुंदर। दीपावली की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। सुंदर कविता कर दिया, अच्छा सभी लगा। के मन का उजियाला हो जाए, बस दिवाली पे सबका मन शुद्ध व पवित्र रहे। बिल्कुल। तो इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय माया जी को आमंत्रित करता हूँ। अब मंच सवाल है। जय श्री राम। जय सिया राम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, सभी कविगण एवं आज के आदरणीय संचालक संचालिकाओं को मैं माया बंसल सादर प्रणाम करती हूँ। आज सबकी शुभकामनाएं चाहती हूँ कि आज कुछ पलों के लिए मुझे जो संचालन का कार्य मिला है उसे ठीक से निभा सकूं। समय की कमी के कारण इस बार संचालक को केवल कवि का नाम, स्थान और कविता का शीर्षक ही बोलना है। तो सबसे पहले मैं वीणा की मधुर तान सी, फूलों में गुलाब सी, आदरणीय अर्चना प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो इंडिया से हैं और उनकी कविता का शीर्षक है शुभ घड़ी आई अवध के द्वार। तो अर्चना प्रकाश जी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें और अवध की खुशियों से हमें आनंदित करें। अर्चना जी कहीं लग नहीं रहा, क्या दिखाई दे रही है? गीता जी आपको दिखाई दे रही है कहीं? नहीं, अर्चना जी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। आगे अभी आएंगे। अर्चना जी, आपका नाम बुलाया जा चुका है। फिर से बोलूं क्या? हाँ, बोल दीजिए। हाँ, अभी आई हैं। बोल दीजिए माया जी। तो सबसे पहले मैं वीणा की मधुर तान सी, फूलों में गुलाब सी, आदरणीय अर्चना प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो इंडिया से हैं और उनकी कविता का शीर्षक है शुभ घड़ी आई अवध के द्वार। अर्चना जी, कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें और अवध की खुशियों से हमें आनंदित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। दो आप किसी हम कविता निकाल लेते हैं, फिर आपको सुनाते हैं। मेरे ख्याल से माया जी आप नेक्स्ट बुलाइए ना, ऐसे तुम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। शब्द लय और हृदय के उच्च भावों के सामंजस्य के साथ अपने आराध्य की स्तुति आराधना कहलाती है। सच्ची आराधना में ईश्वर को मोहित करने की शक्ति निहित है। तो अब मैं आदरणीय आराधना जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा राम राम। आप कनाडा से हैं और आपकी कविता का शीर्षक है रामेश्वरम। तो आप सभी आराधना जी की दृष्टि से एक बार फिर रामेश्वरम के दुर्लभ दर्शन करें। सभी को मेरा राम राम। मेरी कविता का शीर्षक है रामेश्वरम। इस कविता के माध्यम से मैं प्रभु श्री राम की लीला, उनकी महिमा और उनकी प्रभुता को भगवान शंकर के शब्दों में व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रभु आप पूजे मुझे या मैं पूजूं आपको। प्रभु आप पूजे मुझे या मैं पूजूं आपको। समझ न पाया ये माया बैठा मैं जब जाप को। समझ न पाया ये माया बैठा मैं जब जाप को। लंका पर चढ़ाई से पहले, लंका पर चढ़ाई से पहले समुद्र समीप पहुंचे जब श्री राम। सोचा विजय के लिए ले लूं पहले अपने इष्ट का नाम। तुरंत कर शिवलिंग स्थापना, तुरंत कर शिवलिंग स्थापना। करने लगे परम इष्ट का ध्यान। देखकर यह दृश्य भी विहस पड़े शिव भगवान। लंका पर जब चढ़ाई करने जा रहे थे भगवान श्री राम सीता माता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि लंका पे चढ़ाई करने से पहले शंकर भगवान का ध्यान कर लूं, पूजा कर लूं, जिससे मेरे सारे कार्य सफल हों। तो ये सारा दृश्य भगवान शंकर माता पार्वती के साथ देख रहे थे और वो बोले माता पार्वती को, देखिए देवी भगवान ये कैसी लीला कर रहे हैं, मेरे प्रभु से मेरी ही पूजा कर रहे हैं। देखकर यह दृश्य भी विहस पड़े शिव भगवान। माता पार्वती ने तब पूछा, माता पार्वती ने तब पूछा, हे नाथ क्यों हंस रहे हैं आप अभिराम। हंसते हुए तब बोले भोले, हंसते हुए तब बोले भोले, सुनो पार्वती यह रहस्य की बात। भगवान राम मेरे भक्त, भगवान राम मेरे भक्त, परंतु मेरे इष्ट तो है स्वयं श्री राम। कौन किसे है पूज रहा, कौन है देव महान। भगवान राम मेरे भक्त, परंतु मेरे इष्ट तो है स्वयं श्री राम। कौन किसे है पूज रहा, कौन है देव महान। यह तो केवल भ्रम है कि यह है शिव और यह है राम। भगवान शंकर की नजरों से देखिए तो शिव और राम दोनों एक ही हैं, दोनों एकाकार हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं यह तो केवल भ्रम है कि यह है शिव और यह है राम। और अब जो है रामेश्वर नाम, और अब जो है रामेश्वर नाम, बताओ यह है किसका धाम। भगवान शिव और माता पार्वती को पूछते हैं, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव राम ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी उसे रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, पर भगवान शिव यहाँ माता पार्वती को रामेश्वर नाम की व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब जो है रामेश्वर नाम, बताओ है ये किसका धाम। रामेश्वर का अर्थ, रामेश्वर का अर्थ है जो राम के ईश्वर हैं अर्थात मैं, या विष्णु रूप राम ही जिसके ईश्वर हैं अर्थात वह भी मैं। यह दोनों है एकाकार, यह दोनों है एकाकार।
भगवान राम के अगर शब्दों में आप देखें, रामेश्वर का अर्थ होता है, जब हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा था कि प्रभु रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो श्री राम जी ने समझाया था कि रामेश्वर का अर्थ है राम के ईश्वर। तो शंकर भगवान हंसने लग गए, बोले देखिए प्रभु फिर लीला कर रहे हैं, रामेश्वर का अर्थ मेरे नाम पे बता रहे हैं, जबकि रामेश्वर का अर्थ होता है प्रभु श्री राम ही जिसके ईश्वर हैं। तो भगवान शंकर समझाते हैं, राम ने भक्ति का यह रूप साक्षात है मुझे दिया। राम ने भक्ति का रूप, रामेश्वर नाम रख के, राम ने भक्ति का रूप साक्षात है मुझे दिया, रामेश्वर नाम ही मेरे नाम पर रख दिया। राम का शिव रूप शिव का राम रूप, राम का शिव रूप शिव का राम रूप, पृथ्वी के कण कण में है विद्यमान। राम का शिव रूप शिव का राम रूप, पृथ्वी के कण कण में है विद्यमान। देवों की माया है ये, ऐसा है रचना विधान। हे भक्त तुम्हारी पूजा हो किसी भी देव की, समस्त सृष्टि में समाया है राम का ही नाम, राम का ही नाम, राम का ही नाम। जय सिया राम सभी को। धन्यवाद ओम जी, धन्यवाद माया जी, मुझे अपनी बात कहने का मौका देने। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बहुत ही व्याख्या, बहुत सुंदर। राम राम और जी जी का एकाकार करा दिया। बहुत जी सुंदर की व्याख्या। असमंजस की इस स्थिति को आपने बहुत अच्छी तरह कविता में पिरोया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है कि संचालिका महोदया का यह कर्तव्य है कि वह व्याख्या न करने दें कविता की, कहें सीधी कविता पढ़ें, उससे समय खराब होता है, कविता का आस्वादन भी नहीं होता। ये तो अध्यक्ष महोदय कह सकते हैं, क्योंकि कविता में तो केवल इशारे किए जाते हैं, समझने के लिए पाठकों के ऊपर छोड़ा जाता है, तो अध्यक्ष महोदय कहेंगे। क्लास नहीं लग रही अध्यक्ष कविता की, कविता पाठ हो रहा है, अन्यथा ना लें इस बात को, अन्यथा ना तो लें। ये संचालिका नहीं कह सकती हैं, अध्यक्ष महोदय कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी कंटेस्टेंट है उषा श्रीवास्तव। ये कौन आ रही है अंधकार से मंथर मंथर मेरी ओर, मैं प्रकाश बाएं फैलाए खड़ा हुआ हूँ दूजी छोर। यह है उषा काल। तो अगली कवित्री है आदरणीय उषा जी श्रीवास्तव। उषा जी आप मंच पर पधारें, मंच आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उषा जी इंडिया से हैं। इनकी कविता का शीर्षक है रामायण एक ग्रंथ महान। धन्यवाद जी। जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ओम प्रकाश जी गुप्ता, माया बंसल जी एवं सभी श्रोता और वक्ताओं को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आज श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को अपनी कविता रामायण एक ग्रंथ महान के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है रामायण एक ग्रंथ महान। रामायण एक ग्रंथ महान, सनातन संस्कृति की पहचान। सीखते जीवन के गुरु मन, वाल्मीकि कृत यह अद्भुत ग्रंथ। रामायण एक ग्रंथ महान, सनातन संस्कृति की पहचान। पितृवचन पालना, पल में त्याग अयोध्या राज। वचन आज्ञा कर शिरोधार, रघुवंश गौरव बढ़ाते आ। रामायण एक ग्रंथ महान, सनातन संस्कृति की पहचान। मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए, वनवासी बन धर्म निभाए। असुर वध से मुनि जन रक्षा, अहिल्या उद्धार कर दिया वरदान। शबरी के खाकर बे, असीम भक्ति का दीना वरदान। समानता का पाठ पढ़ाया, जाति धर्म का भेद मिटाया। रामायण एक ग्रंथ महान, सनातन संस्कृति की पहचान। केवट को उतराई में, निर्मल भक्ति दीनी
चरण पखारन का दे अधिकार, भव सागर पार कराते करता। जनक सुनयना की प्रिय सुता, पतिव्रत धर्म निभाती सीता मैया। स्वामी संग घूमी अरण्य विशाल, सीता नवोड़ा कोमलांगी सुकुमार। रामायण एक ग्रंथ महा, सनातन संस्कृति की पहचान। श्री राम सीता के सेवा, तज उर्मिला चले लक्ष्मण सा। भरत सभ्राता बेमिसाल, त्यागी के कई और राजपाट। नंदी ग्राम चल दिए तुरंत, धर श्री राम खड़ाऊं मार। भरत सम्राट का करने संग, अनुगमन किए शत्रुघ्न तुरंत। रामायण एक ग्रंथ महा, सनातन संस्कृति की पहचान। रामायण सम उत्तम सी, संस्कृति की सुंदर पहचान। सीख अपनाए करें गुणगान, सबको सन्मति दे भगवान। धोबी की शंका की खातिर, सीता की आश्रम प्रस्थान। लव कुश से जाए प्रतापी पुत्र, अश्वमेघ दिखलाया शोर। लौटा न सका जब कोई यश, श्री राम ने मोड़ा अपना रथ। पाकर भार्या सीता महान, आलादित हुए प्रभु श्री राम। लव कुश सुत मिले अभिराम, बोलो जय 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 सिया राम। रामायण एक ग्रंथ महा, सनातन संस्कृति की पहचान। हनुमत भक्ति महिमा पा, सामर्थ्य नहीं लेखनी में गुणगान। अमर भक्ति का अनमोल वरदान, रघुपति राघव राजा राम। रामायण एक ग्रंथ महा, सनातन संस्कृति की पहचान। राम रहीम तिहारे ना, सबको सन्मति दे भगवान। रामायण एक ग्रंथ महा, सनातन संस्कृति की पहचान। जय 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 सिया राम, सनातन संस्कृति की पहचान। रामायण एक ग्रंथ महा। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। रामायण वास्तव में एक महान ग्रंथ है, जिसमें जीवन की कला भी जीवन जीने की कला भी समाई है और जीवन से मुक्त होने की कला भी समाई है। तो उषा जी, आपकी कविता बहुत ही अच्छी थी, दोनों ही पक्ष आपने ले लिए। धन्यवाद। अगले कवि हैं श्री कैलाश गिरी गोस्वामी। कैलाश गिरी है अति अति दुर्गम किंतु ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण। आप इंडिया राजस्थान से हैं और आपकी कविता का शीर्षक है जनमानस का राम। कैलाश जी, कृपया आप मंच पर पधारें और अपने कविता पाठ से हमें अवगत कराएं कि आपने श्री राम को किस तरह देखा है। आदरणीय कैलाश गिरी जी। कैलाश जी, चलिए वो भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरी कविता पाठ करा दीजिए संचालिका जी। है कि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं। आप बुलाइए, चलिए अर्चना जी, पढ़िए।
अर्चना जी अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी, और बहुत प्रणाम मंच को, ओम भाई जी को, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। राम मंदिर बनना शुरू हो गया है और अयोध्या में हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है, और उसी भूमिका पर ये हमारी कविता है, मैं आपके सामने रखती हूँ। शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, पुलक जन मन गावे मंगलाचार, पुलक जन मन गावे मंगलाचार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, दुल्हन सी दम के साकेत नगरी, कण कण में गूंजे राम धुन गहरी, दुल्हन सी दम के साकेत नगरी, कण कण में गूंजे राम धुन गहरी, हर शिव मगी सरयू हरावे, पवन पखेरु भी राम ही गावे, हर शिव मगी सरयू हरावे, पवन पखेरु भी राम ही गावे, सदियों की साधना हुई साकार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, सदियों की साधना हुई साकार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, कनक सियाभा कनक भवन की, सीता रसोई गूंजे धुन सिया राम की, कनक सियाभा कनक भवन की, सीता रसोई गूंजे धुन सिया राम की, हनुमान गढ़ी माँ हर्ष अपार, ठाड़े वानर बोले राम जयकार, हनुमान गढ़ी माँ हर्ष अपार, ठाड़े वानर बोले राम जयकार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, पुल के जन मन गावे मंगलाचार, पुल के जन मन गावे मंगलाचार। आगे देखिएगा, 14 कोसी हुई आसान, भक्तन के मुख चमके मुस्कान, अयोध्या जो कोई जाता है वो 14 कोसी परिक्रमा अवश्य करता है। 14 कोसी हुई आसान, भक्तन के मुख चमके मुस्कान, भव्य मंदिर अरु नगर अभिराम, घाट घाट नव यौवन सा निखार, भव्य मंदिर और नगर अभिराम, घाट घाट नव यौवन सा निखार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, पुल के जन मन गावे मंगलाचार, शुभ घड़ी आई अवध के द्वार। अंतिम पंक्तियां हैं, राम लला का मंदिर भव्य विशाल, सकल विश्व में छाए राम विराट, राम लला का मंदिर भव्य विशाल, सकल विश्व में छाए राम विराट, धूम मची है राम नाम की, धूम
मची है राम नाम की, देश विदेशों पूजित राम दरबार। धूम मची है राम नाम की, देश विदेशों पूजित राम दरबार। शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, खुल के जन मन गावे मंगलाचार। शुभ घड़ी आई अवध के द्वार, खुल के जन मन गावे मंगलाचार। जय सिया राम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने साकेत का आनंद यहीं बैठकर दिला दिया। थैंक यू सो मच। तो कैलाश गिरी जी अगर आ गए हैं तो वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। नहीं है माया जी, वो नहीं है। अब मैं डीपी सिनाली नदीपमा पतिरण जी को आमंत्रित करती हूँ। वो श्रीलंका से हैं। चित्रकूट तक आया राम उनकी कविता का हेडिंग है। मुझे नहीं लग रहा वो भी है। सोनाली जी नहीं। थैंक यू सो मच। मेरा संचालन का कार्य वंदना मुझे जी लगता है संभालेंगी। कि आपने एक कौशल किशोर श्रीवास्तव जी हैं ऑस्ट्रेलिया से। नहीं वो नहीं है, हमें पता है उनके बारे में। अच्छा नहीं, अच्छा। बहुत भी बहुत है नहीं। धन्यवाद आपको माया जी संचालन के लिए। मैं सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी कविता, आपको पता है किस क्रम में है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आपको पता है समय बहुत टाइट रहता है। और जो अगर और सब बाकी संचालक आ गए हैं, वंदना जाएंगी, राकेश जी आए, आप नाम बुलाएं, और वो ना आए तो आप दूसरे कवि को तुरंत बुला लीजिए। जी जी So we जी have to be ready here. We don't want to wait. जी और जी फिर बाद में I think maybe future में we will have a policy. If they don't show up on time, we will not call them again. क्योंकि समय पे आना है बस। ये राम जी का मंच है, ये मर्यादा का मंच है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यहाँ पर अगर समय से नहीं आ रहे हैं, 10 मिनट बाद आ रहे हैं, फिर कविता नहीं पता कहाँ है, उसको ढूंढ रहे हैं, तो फिर मर्यादा का भंग है। फिर हमें ये कविता पढ़ने का फायदा क्या, अगर इनको हम जीवन में नहीं अपना सकते। कविता तो सब लिख लेते हैं, जीवन में अपनाना तो ज़्यादा जरूरी है। तो सॉरी अबाउट दैट। अब मैं वंदना जी को बुलाऊं, उसके पहले जो मैं पिछले सप्ताह प्रयोग किया था, वो एक प्रयोग से फिर आपको एक बार दुखी करूंगा। आपको एक गजल सुनाऊंगा। स्वागत है, बोले बहुत ये बहुत स्वागत है। बोले ये राम जी के मंच में गजल का क्या काम। और इसकी एक पहली लाइन आपने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध गजल है, साकी पिला दे आज। हाँ, आप सब जानते हैं इसको। साकी से राम जी का क्या लेना देना है। पैमाने के बाद सुनी है ना आपने। तो राम का नाम खुद एक साखी है भाई साहब। राम का नाम साखी है। जो गजल आप कह रहे हैं, क्या मैं सबको नशे में डुबाना साकी नहीं है, वो ला पिला दे साकिया। हाँ, ला पिला दे साकिया, पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। हाँ, तो मैं अब आपको थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहता हूँ। तो देखिए बेहोशी में कहाँ तक पहुँचते हैं। साकी पिला दे आज मुझको, साकी पिला दे आज मुझको, इस जहां को भूल जाऊं, होकर नशीला तुझ में साकी, रंजो गम में भूल जाऊं। साकी पिला दे आज मुझको, इस जहां को भूल जाऊं। बाद में आप कहेंगे कि राम क्या गोष्ठी में क्या बकवास कर रहा है। और थोड़ा धैर्य रखें आप जरा। साकी पिला दे आज मुझको, इस जहां को भूल जाऊं, होकर नशीला तुझ में साकी, रंजो गम को भूल जाऊं। दुनिया ने मुझको धोखा दिया, अपने भी गैरों से बने। दुनिया ने मुझको धोखा दिया, अपने भी गैरों से बने। अब घर बार मेरा कोई नहीं, अपना पराया भूल जाऊं। साकी पिला दे आज मुझको, इस जहां को भूल जाऊं। दौलत कमाई खूब मैंने, मेहनत मशक्कत खूब की। दौलत कमाई खूब मैंने, मेहनत मशक्कत खूब की। काम मेरे कुछ भी ना आया,
काम मेरे कुछ भी ना आया, घर बार अपना भूल जाऊं, साकी पिला दे आज मुझको इस जहां को भूल जाऊं। अब ये अंतिम 2 लाइन का अब तक मैंने पता नहीं क्या बकवास की, पर अंतिम 2 लाइन को अब ध्यान से सुनना। एक शब्द भी बकवास नहीं है भाई साहब। मेरा साकी राम राजा, बहुत सुंदर है। मेरा साकी राम राजा, नशे में उसकी डूबा है ओम। मेरा साकी राम राजा, नशे में उसकी डूबा है ओम। भक्ति मद में चूर होकर, भक्ति मद में चूर होकर खुद ब खुद को भूल जाऊं, साकी पिला दे आज मुझको इस जहां को भूल जाऊं, साकी पिला दे आज मुझको इस जहां को भूल जाऊं। तो जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और राम के बड़े मस्त मत हो जाइए। बहुत सुंदर ओम जी। शब्दों के अर्थ हर एक अपने हिसाब से ले लेते हैं, शब्द मायने नहीं रखते हैं। बच्चन साहब की मधुशाला की याद दिला दी आपने। जय जय श्री राम। तो हमारे तो ये रामशाला खुली हुई है, तो इस रामशाला में वो उसकी हाला भी दूसरी ही हाला है। उस हाला का हाल तो बहुत कभी लोग जानते हैं। उस हाला का हाल पता पड़ जाए तो मानव राम के प्रेम में ख्याल हो जाएगा। चलो बहुत बहुत उसकी हाला पीकर ही आप इतने आनंदित हो रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आदरणीय वंदना गुप्ता जो नाम सरल से लिखती हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आगे का मंच संभालेंगी और उसके बाद धन्यवाद ओम जी। जय श्री राम। धन्यवाद ओम जी। कृष्ण भगवान जो थे सारथी थे अर्जुन के, तो उन्होंने उनको पार लगा दिया। अगर आपने साकी अपना राम को बना लिया है, तो रंजो हम आपके पास कैसे रह सकते हैं? बल्कि आपने हम सभी को ये प्रेरणा दी है कि वही उन्हीं की शराब पिए, राम के नाम की अगर हम जो है मैं का सेवन करेंगे तो फिर तो कहीं कोई कष्ट तो रह ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने मुझे संचालन का इतना बड़ा इतना सम्मानजनक मुझे आपने कार्य दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और अधिक समय नष्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं प्रभु राम को याद करना चाहती हूँ कि सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। भगवान राम के चरणों में और माता सरस्वती के चरणों में नमन करके मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले मैं निवेदिता सिन्हा जी हैं, भारत के भागलपुर से वो आती हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। और उन्होंने एक बीज मंत्र के ना बहुत ही सुंदर शीर्षक दिया, इसका शीर्षक सिर्फ राम है, सारगर्भित है और उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं निवेदिता जी को बहुत बहुत सम्मान के साथ में बुलाना चाहूंगी मंच पर, मैं या पटल पे कह लीजिए, वो कृपया हम लोगों को अपनी कविता सुनाए। जी नमस्कार। माँ शारदी को नमन करते हुए, मैं आप सभी आदरणीय जनों को नमन करते हुए मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। मैं निवेदिता सिन्हा भागलपुर से। राम। पवित्र पावन नाम जिनका, पवित्र पावन नाम जिनका, राम नाम जपते ही सारे दुख मिटता। लेकर मानव अवतार धरा को तारने आए जो, लेकर मानव अवतार धरा को तारने आए जो, महान आदर्श और त्याग की बेमिसाल राह दिखा गए जो, वचन और न्याय की अद्भुत मिसाल छोड़ गए जो। कौशल्यानंदन मन भावन छवि, कौशल्यानंदन मन भावन छवि, दशरथ के प्राण प्रिय राज दुलारे, समस्त अयोध्या के आंखों के तारे, जिनके अवतार से सारी धरा पाप मुक्त होने लगी, जिनके स्पर्श मात्र से शिला से अहिल्या नारी में पुनः तब्दील। खाकर झूठे बैर जो सबरी के प्रेम का मान बढ़ाया, खाकर झूठे बैर जो सबरी के प्रेम का मान बढ़ाया, सिर धनुष तोड़ आपने ही जनक की प्रतिज्ञा का रखमान, जनक नंदनी सीता को अपनी जीवन संगनी बनाया। पिता के वचन का रखमान, पिता के वचन का रखमान, सीता लक्ष्मण संग वन गमन कर 14 वर्ष तपस्वी जीवन अपनाया। करके दानवों का संहार, करके दानवों का संहार, सारी धरा को हर्षाया। सीता हरण कर जब रावण लंका ले गया, सीता हरण कर जब रावण लंका ले गया,
तब हाय सीते विलाप करते, तब हाय सीते विलाप करते, मिल हनुमान सुग्रीव संग सीता का पता लगाया, करके रावण का संहार साफ मुक्त कराया। अवधि कर पूरी 14 वर्ष वनवास की, अवधि कर पूरी 14 वर्ष वनवास की, समस्त जनों के आग्रह पे राम राज्य अपनाया। समस्त अयोध्यावासी ने भी आपके आगमन पर हर्ष उल्लास से दीवा पर्व मनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम की रखते विशाल, करके परित्याग सीता का आपने राज धर्म निभाया। जन कल्याण हेतु आपने तमाम उत्तम मार्ग अपनाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वंश की रखलाज हर हाल में अपना वचन निभाया, हर हाल में अपना वचन निभाया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद, सभी को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, आपने छोटी सी कविता में पूरी रामचरितमानस को समेट लिया। ये समस्त अयोध्या के दुलारे, और अंत में बहुत सुंदर आपने कहा, रघुकुल रीत चली सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। आपने बहुत सुंदर गाया, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मतलब कविता का आपने प्रस्तुति किया। मैं अब अगली कवित्री जो है, जो कि वो पुनः भारत से हैं और सोनभद्र यूपी से आती हैं, मिस पूजा पांडे। और जब राम की कविता हुई है तो जानकी कैसे पीछे रह सकती हैं? तो पूजा जी हमको पूजा जी हैं पहले? यस मैम, यस मैम। अच्छा पूजा जी, आप हमें जानकी जी के शीर्षक से जो आप हमें कविता सुनाना चाहती हैं, आप हमें सुनाइए और पूरे मंच को और पूरी सभा को आप भक्ति से ओतप्रोत कर दीजिए। आपका स्वागत है। आदरणीय ओम सर, मंच पर उपस्थित सभी श्रोताओं एवं सम्मानित वक्ताओं एवं श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। और ये भी सौभाग्य की बात है, मैंने जब ये कविता लिखना के बारे में सोचा था तो मैंने सोचा था जानकी को लिखूं, लेकिन कहीं ना कविता में मैंने राम ही लिखा है। और इत्तेफाक देखिए कि मेरी कविता से पहले भी प्रभु श्री राम की ही कविता थी। तो जय सिया राम कहते हुए मैं अपनी कविता का पाठ शुरू करूंगी। है प्रत्येक शब्द राम जिनके, है प्रत्येक शब्द राम जिनके, चरित्र ऐसा जानकी जो लिखी न जा सके। कथा है ऐसी जानकी जो लिखी न जा सके, कथा है ऐसी जानकी। वर के लाए राम जब वन को वो चली गई, राम राजा जब हुए राज्य छोड़कर चली गई। छोड़कर ऐश्वर्य सारे बढ़ रही थी जानकी, छोड़कर ऐश्वर्य सारे बढ़ रही थी जानकी। त्याग का नया ही रूप लिख रही थी जानकी, त्याग का नया ही रूप लिख रही थी जानकी। प्रत्येक शब्द राम जिनके, चरित्र ऐसा जानकी जो लिखी न जा सकी। कथा है ऐसी जानकी। दुख का वो सागर था जिसमें नहा रही थी जानकी, जो अग्नि में भी ना जली वो पवित्रता थी जानकी, जो अग्नि में भी ना जली वो पवित्रता थी जानकी। हृदय में रख के राम को, हृदय में रख के राम को, राम पूजती रही, राम के लिए सदा वो राम त्यागती रही। हाँ राम के लिए सदा वो राम त्यागती रही। छोड़ कर गई मगर राम में रमी रही, छोड़ कर गई मगर वो राम में रमी रही। राम राज्य आ गया,
तू जानकी नहीं रही। राम राज्य आ गया, तू जानकी नहीं रही। राम राज्य था खड़ा, जो नींव उसकी जानकी। राम राज्य था खड़ा, जो नींव उसकी जानकी। जो लिखी न जा सके कथा है ऐसी जानकी। बिन उठाए शस्त्र को संघर्ष जीतती रही। राम के लिए सदा वो जीत हारती रही। राम के लिए सदा हर जीत हारती रही। है रामचंद्र उनके यश का, रामचंद्र माँ उनके यश का। हम रामचंद्र कहते हैं तो है रामचंद्र उनके यश का। सूर्य माता जानकी जो राम राम हो गए, वजह थी सिर्फ जानकी। जो राम राम हो गए, वजह थी सिर्फ जानकी। त्याग और क्षमा दया, त्याग और क्षमा दया, श्रृंगार जिनके जानकी। है त्याग और क्षमा दया, श्रृंगार जिनके जानकी। सीता न फिर से जी सके, ही चरित्र ऐसा जानकी। सीता न स्वयं न जी सके, फिर चरित्र ऐसा जानकी। एक शब्द राम जिनके, चरित्र ऐसा जानकी। जो लिखी न जा सकी कथा है ऐसी जानकी। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर प्रस्तुति पूजा जी। और आपने जो लिखी ना जा सके कथा है ऐसी जानकी, त्याग का नया ही रूप लिख रही है जानकी। और बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे भारत में जितनी हम महिलाएं हैं, बचपन से पैदा होने के साथ ही हमारे मानस में सीता मैया को, जानकी को इतना ज्यादा आत्मसात करा दिया जाता है कि हम जीवन भर किसी न किसी रूप में जानकी माता को जीने का प्रयास करते हैं और जीते भी हैं। बहुत बहुत सुंदर आपने किया, मैं आपको बहुत आपकी प्रशंसा करती हूँ। बहुत सुंदर आपने किया, धन्यवाद। अब क्योंकि राम जी की और सीता जी की अलग अलग बात हो गई है, तो मुझे लगता है समय आ गया है कि इन दोनों का संवाद भी करा दिया जाए। तो मैं जो हमारी अगली कवयित्री हैं भावना जैन जी, जो भारत सोनीपत हरियाणा से आती हैं। भावना जी हैं, कृपया प्लीज बताएं। भावना जी पटल पर हैं? अगर भावना जी नहीं है तो फिर मैं अगली कवित्री हैं मणि अग्रवाल मणिका। ये भी भारत से है, देहरादून से। और शायद जानकी जी का ही शायद जो मतलब उन्होंने राम के लिए जो उनकी आर्तनाद है, शायद उसको लेकर ही शायद ये अगली कविता शायद वो सुनाएंगी, जिसमें वो उनका शीर्षक है वो अब तो आ जाओ रघुराई। बहुत सुंदर शीर्षक है और हम लोग बड़ी उत्सुकता से आपकी इस कविता को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपका आमंत्रण आपको आमंत्रित करती हूँ, आप कृपया अपनी कविता सुनाएं। धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद करती हूँ वंदना जी आपको। आदरणीय ओम जी को नमस्कार करती हूँ और सम्मानित मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आशा है मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही होगी। और अविलंब समय ना ज्यादा व्यर्थ करते हुए मैं सिर्फ भूमिका में इतना सही कहूंगी कि हमने राम को तो याद रखा, किंतु राम के आदर्शों को हम भूल गए। उन्हीं आदर्शों की पुनर्स्थापना के लिए मेरी प्रभु से एक पुकार है कि अब तो आ जाओ रघुराई। और लावणी छंद में मेरा ये गीत है, मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। कि शुष्क कंठ है आदर्शों का, नीति युक्त नदियों सूखी। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियां दुखी। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियां दुखी। शुष्क कंठ है आदर्शों का, नीति युक्त नदियों सूखी। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियां दुखी। तुम मर्यादित वीर धनुर्धर, एक नारी व्रत के धरता।
नर वानर खग वृंद सभी पर साम्य भाव के अनुकरिता, भ्राता माता तात प्रेम का उच्च अमित दृष्टांत दिया, शुद्ध आचरण के प्रणयन का पावन तम सिद्धांत दिया, वाणी में मृदुता ऐसी जो, वाणी में मृदुता ऐसी जो अनगिन कोकिलों को की, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी, शासन त्याग बने तुम शासक, शासन त्याग बने तुम शासक पुरुषोत्तम पद अधिकारी, दुष्टों के उद्धारक प्रभु तुम महात्मनों के उपकारी, तब कुल एक प्रतिमान जगत में वचन मान अनुवर्तन का, आओ राघव शंखनाद हो कलि प्रभाव परिवर्तन का, रघुकुल भूषण राम तुम्हारे, रघुकुल भूषण राम तुम्हारे दर्शन की अखियां भूखी, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि धर्मोचित कर्मों का पथ हो, क्या चाहिए आज, धर्मोचित कर्मों का पथ हो, भले कष्ट निर्माता हो, रहे सत्य की अंगुली थामे झूठ अगर भरमाता हो, अनुकूल प्रतिकूल समय संग संचर्या अभ्यासी हो, अंतस के छल छद्म भाव सब सदन त्याग वनवासी हो, रघुनाथ इन गुणों से सिंचित, रघुनाथ इन गुणों से सिंचित करो भावनाएं रूखी, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी, सृष्टि कंठ है आदर्शों का, नीतियुक्त नदियों सूखी, अब तो आ जाओ रघुराई पथ तक तक अखियां दुखी। बहुत धन्यवाद आप सभी का, कितने प्रेम से सुना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आ जाओ रघुराई बहुत सुंदर पुकार, पथ तक अखियां दुखी। एक एक शब्द ये ऐसा सबके पास था, आवाज, एक एक शब्द ऐसा था कि वो बिल्कुल हृदय के अंदर तक चला गया। और सबसे बड़ी बात ये, आप जितने भी कवि कवित्री आप जब स्वरबद्ध गाते हैं तो मैं इतनी ज्यादा, क्योंकि मैं नहीं अपनी कविता जो है गाकर सुना पाती हूँ, तो ये एक मुझे बहुत अच्छी, जो लोग भी गाते हैं इतनी सुंदर तरीके से, आपने तो मणिका जी इतना खूबसूरत तरीके से गाया है, आपका भाषा के ऊपर इतना जबरदस्त मतलब कंट्रोल है, इतना बढ़िया आपका वो है, मन बिल्कुल बाग गार्डन कहते हैं ना बाग हो गया। सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपकी कविता, और उतने ही सुंदर तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया। आप हृदय से साधुवाद की जो है मतलब उसके लिए आपको देते हैं हम आपको। मैं अब अगला जो जिन कवित्री को बुला रही हूँ उनके हमने सुघड़ संचालन को अभी हम लोगों ने देखा। ये माया बंसल जी हैं, यूएसए से हैं, पूरा इनका नहीं आ रहा है इसमें एड्रेस। मैं इनसे जब ये आएंगी स्क्रीन पर तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि यूएसए में कहाँ से हैं ये हमें बताएं। और इनकी कविता का शीर्षक है मानस में एक अनूठा व्यक्तित्व। तो मुझे लगता है ये काफी सारगर्भित कुछ हमें बताने वाली हैं, और कविता के उसमें बताने वाली है, तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं। मैं माया जी आपको बुलाती हूँ, आप अग्रजा हैं हमारी, आप कृपया अपनी कविता हम लोगों को हमारे सामने हम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरे पास ही सबकी आवाज कट रही है या सबके पास कट रही है? आवाज बीच में कट रही है? आपकी तो आ रही है सही, हमारी आवाज कट रही है क्या?
अच्छा, मेरी आ रही है तो ठीक है, क्योंकि मुझे ही सुनाना है। हाँ, आपसे नहीं नहीं, पर मैं ठीक है, औरों से धन्य- पूछना चाहती हूँ, होपफुली हम लोगों की आशा करती हूँ कि किसी की भी आवाज ना कट रही हो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर मेरी तो चलिए, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल थैंक clear। यू सभी सो की आवाज मच। बिल्कुल थैंक क्लियर आ रही है। माया जी Thank you, आरंभ thank you। करिए, आरंभ कीजिए आप, बिल्कुल बिना शांति से और आ रही है, बिल्कुल आप आरंभ कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालिका वंदना गुप्ता जी और सभी कविगणों को मैं माया बंसल सादर प्रणाम करती हूँ। यूं तो रामचरितमानस में अनेक चरित्र हैं और जीवन में हर एक चरित्र से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इसीलिए मैं रामचरितमानस को जीवन जीने की कला की कुंजी के रूप में देखती हूँ। ऐसा जीवन जो उच्च नैतिक मूल्यों और सुख दुख में समता भाव से परिपूर्ण हो। किंतु मैंने श्री हनुमान जी पर कुछ पंक्तियां लिखने का चुनाव किया। हनुमान जी संकट मोचन तो है ही, किंतु उनका जो सर्वोच्च गुण है वह यह कि स्वयं पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण बली होते हुए भी अपने इष्ट श्री राम के समक्ष उनमें नम्रता, आदर और समर्पण का भाव इतना अधिक था कि उन्होंने सदा राम जी के चरणों में ही स्थान लिया। स्वयं के अहम भाव को मिटा दिया और मैं को गिराकर सिया राम को हृदय में बसा लिया, ब्रह्म रूप हो गए। स्वयं को मिटाना और भक्ति में स्वयं का पूर्ण समर्पण ही ज्ञान और भक्ति के मूल मंत्र हैं। तो कविता मेरी बहुत छोटी है, मैंने केवल इशारे मात्र किए हैं। मानस में एक अनूठा व्यक्तित्व, तो आप सुना। मानस को पढ़कर जाना है एक चरित्र सबसे अद्भुत, घर घर पूजा होती जिनकी श्री हनुमान है महिमावंत। सर्वाधिक मंदिर हैं जिनके संकट मोचन कहलाते हैं, सच्ची भक्ति करें जो उनकी संकट उनके टल जाते हैं। बल बुद्धि सौंदर्य दिव्यता सर्व विद्याओं में पूर्ण है, वाक चतुरता युद्ध कौशलता सर्व शक्तिमान है। अपने जीवन से हमें सिखाते जीवन में निश्चित लक्ष्य हो, संकल्प पूर्वक बढ़े चलो, चतुराई हर डग में हो। ऊंचाई को पाने में लघुता खुद में रखनी होगी, जीवन में संयम सदा रहे पर क्रियाशीलता रखनी होगी। सेवा का भाव सदा रहे, सेवा भावी को पूज्य रखो। धरती पे जन्म लिया है तो तुम लोक कल्याण करते रहो। जिस पथ की शिक्षा देनी हो उस पथ पर पहले खुद चल लो, पद चिन्हों को अंकित कर दो, भावी पीढ़ी के आदर्श बनो। हनुमान तुम्हारे जीवन से कुछ शिक्षा हम भी ले लें प्रभु, तुमको नमन शत बार करें, जीवन को सार्थक कर लें हम, जीवन को सार्थक कर लें हम। जय श्री राम। अति सुंदर, अति सुंदर। राम जी की बात हुई, जानकी जी की बात हुई और आपने अब हनुमान जी की बात कर दी। करीब करीब पूरा राम दरबारी हो गया है। सच्ची भक्ति जो करे उनकी सब संकट टल जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हनुमान जी के शरण में चले जाएं तो राम तो अपने आप ही वो तो अपने आप ही हमारे ऊपर उनका बरहस्त आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। आपको बहुत धन्यवाद संचालिका जी। मेरा सौभाग्य है। मैं अगली जो हमारी कवित्री हैं राजरानी शर्मा जी, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से आती हैं और इनकी कविता का शीर्षक है सहज सुख सिंधु राम। मैं राजरानी जी हैं, मैं आशा करती हूँ सुन रही हूँ, ये बंद आपके सामने बैठी हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम आपको आमंत्रित करते हैं। राम जी की भक्ति में सब बहुत सराबोर हैं। आप इसी भक्ति रस को और आगे बढ़ाइए जिससे कि हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से डूब जाएं। जी बिल्कुल राजरानी जी। जी बिल्कुल। जय श्री राम। और कार्यक्रम के इस राम गोष्ठी के अध्यक्ष ओम जी को और आपको संचालिका वंदना गुप्ता जी को मैं प्रणाम करती हूँ और पूर्व संचालिका माया बंसल जी को भी प्रणाम करती हूँ। सभी कवित्रियाँ जो सुन रही हैं और कवि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी एक छोटी सी कविता है,
मुझे लगा कि राम का नाम है तो हमें भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। बहुत दिनों में एक मिनट, अगर 1 मिनट जरा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देती हूँ। आदित्य शुक्ल जी जो हैं, उन्हें अब इस कविता के बाद उन्हें संचालन करना है, तो मैं उनको आग्रह पूर्वक मैं उनको बुलाती भी हूँ, और प्लीज तैयार हैं। और राजरानी जी के बाद जो कविगण हैं और कवित्रियां हैं, वो कृपया करके वो भी तैयार हैं। बस इतना मुझे अनाउंसमेंट करना था, मुझे माफ कीजिएगा राजरानी जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम का कार्यक्रम है और ये मर्यादा का ही काम है। मैं प्रणाम करती हूँ आपको पुनः और अपनी कविता रखती हूँ। राम सहज सुख सिंधु हैं, स्नेह सुधा का सार, शक्तिशील सौंदर्य के तेजो में विस्तार, महाभाव ले लिख गया रामचरित साकार, अहोभाव से सज गया भक्ति का दरबार। राम की महिमा अपरंपार, राम है जगत के चिर आधार, नरलीला कर हमें सिखाती दुख की सहन शक्ति साकार। राम है संस्कृति के पर्याय, राम है निगमागम का सार, राम के सरल तरल आचार, सहज मानवता के संचार, बने मंदिर सपनों का नित्य विराजे जगत के जगदाधार, सजे मन वीणा में विराग, राम का गुण गाए निर्विकार। आज भारत का मन है धन्य, लोक में छाया हर्ष अपार, अनोखी सजे सरयू के घाट, हुए हैं मणिमंडित सत्कार। आज मन बालक सा उत्फुल्ल, आज सब गाएं मंगलाचार, हमारे राम राम का काम, मुग्ध मन में विश्राम अपार। दिव्य अनुभव की बंधन बार, बंधी भारतीय मानस के द्वार, जन जन के संजीवन प्राण, हमारे राम लला सुखसार। राम का नाम चमत्कारी, राम का काम शत्रु संहार, राम का जीवन एक पाथे, हमारे कर्म जगत का सार। हमारे चेतन अवचेतन, हमारे चिंतन में प्रभु राम, हमारे संकल्पों के प्राण, हमारे पथ के सहज प्रकाश। विश्व के में गूंजे राम का नाम, शक्ति सौंदर्यशील संचार, पाए दुखी मनुज उपचार, रहे पल पल निज धर्म विचार। हमारा संबल है श्री राम, अतुल बलशील स्नेह व्यवहार। विश्व मानव के मन में राम राम ही साध्य है ब्रह्म विचार। विश्व मानव के मन में राम राम ही साध्य है ब्रह्म विचार। बस यही मेरी कविता थी। प्रभु के चरणों में बहुत सुंदर है, प्रणाम करो। बहुत सुंदर, अति सुंदर राजरानी जी। राम की महिमा अपरंपार, बहुत अच्छा जी, प्रणाम करती हूँ। राम की महिमा अपरंपार, राम है निगमागम के सार। बहुत ओतप्रोत भक्ति से ओतप्रोत हो गया पूरा जो माहौल है। मैं अधिक बातें ना करती हुई मैं शिव प्रकाश अग्रवाल जी का आया है, शायद वो अब यहाँ से आई हैव टू पास ऑन द बैटन टू हिम। शिव प्रकाश अग्रवाल जी वो है। हाँ जी बताइए। जी, तो मैं आपको जो है आमंत्रित करती हूँ सर। आप यहाँ से इस कवि सम्मेलन का संचालन का भार मैं आपको देना चाहती हूँ। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से संचालन वंदना जी करने वाली है अभी आगे। अभी जो है आया था, एक मैसेज आया था इस पे पटल के ऊपर कि शिव प्रकाश अग्रवाल जी संचालक होंगे, यहाँ से संचालक हैं, ऐसा कुछ आया था लिख के। मैडम मेरे ख्याल से राकेश चौबे जी यदि जुड़े होंगे तो उनको संचालन करना है, बात के जो मैसेज आए थे उसमें।
अच्छा, राकेश चौबे जी हैं क्या? अच्छा, नहीं, मैं तो हूँ यहाँ पर, मेरा मेरे ख्याल सबसे चौबे जी लास्ट आपको- में नंबर है जो मेरे को हाँ, भेजा गया आप है। बस लास्ट में ही, अब लास्ट आ चुके हैं आप, संचालन करेंगे। मैं हूँ और एक और हैं, बस 2 ही हैं। नहीं, आपके बाद मेरा था। रेणु उपाध्याय जी हैं और राकेश जी हैं। आर पे ही करना है। तो वंदना मैडम आप ही कर दीजिए, 2 ही लोग तो बाकी हैं। कर दीजिए मैडम आप। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं सरोज अग्रवाल भी बाकी, तो मैं कर दूंगा संचालन, मेरे को कोई मेरे मैं उनको आमंत्रित, मैं राकेश चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ, वो संचालन का भार यहाँ से ले ले। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फिर अगली बार मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर संचालन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन करती हूँ कि मेरी भी कविता है सरोज अग्रवाल की। मुझे जी मेरे पास है। मैं आ रहा हूँ मेरे पास है। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं भावना। धन्यवाद मैडम। आपके सर मेरी में नेट कनेक्टिविटी ठीक ना होने की वजह से मेरी कविता पाठ रह गया था सर। भावना जैन। हाँ, आपको मैसेज मिल जाएगा, अध्यक्ष महोदय देख के आपको, आप वेट कर लीजिए। अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं कॉल कर लूंगा आपको, मैं लिख लेता हूँ, है ना जी। ओके सर। जी नमस्कार मैडम, धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं जिन 5-6 कवि लोगों का मेरे पास संचालन करने के लिए, मैं पहले उनका नाम बता देता हूं। सर्वश्री हैं श्री राजेश कुमार मिश्र जी जो मुंबई से हैं। उसके बाद हैं रेणु उपाध्याय जी जो मथुरा से हैं। विजयगिरी गोस्वामी ये बांसवाड़ा से हैं। सरोज अग्रवाल जी यूएसए से हैं। सुषमा सौम्या लखनऊ से हैं और हेमचंद तिवारी अल्मोड़ा से हैं। ये 6 लोगों का काव्य संचालन मुझे करना है और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के कवि सम्मेलन का संचालन प्रारंभ करता हूं। और प्रथम कवि के रूप में राजेश कुमार जी मिश्र जी को, जिनको हम सभी जानते हैं, इनको हमने कई बार सुना, कई बार इनने कहा और इनने विषय भी बहुत अच्छा चुना है। इनका विषय है मंदोदरी माता का तप। हमारी 5 चिर कुमारियों में से एक मंदोदरी हैं। मैं दानव और हेमा की पुत्री हैं ये, और बड़ा विचित्र इनका व्यक्तित्व है जिसके बारे में श्री राजेश कुमार जी मिश्र अपने काव्य के द्वारा अब आपको बताएंगे। स्वागत है राजेश जी, आइए। धन्यवाद राकेश जी। आज मैं जो इस बात पे करने जा रहा हूँ, जैसे राकेश जी ने इसके बारे में एक संक्षिप्त बात कही है, मंदोदरी माता का तप। उनका तप बहुत विशाल है। मैं तो कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ शब्दों द्वारा, एक संक्षेप में कुछ अंश को लेके। तो इस पे जरा गौर चाहूंगा आप लोगों का। आप इससे ही समझ पाएंगे उनका तप कितना विशाल है। देखिए, मैं उस समय का जिक्र कर रहा हूं जब रावण का वध हुआ, तो वहां से शुरू करते हैं। उस समय मंदोदरी माता ने का रिएक्शन कैसे था, कैसे प्रतिक्रिया थी, तो वहां से ही आप समझ पाएंगे उनकी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी थी और कितना ज्यादा वो तप में थी, निरंतर तप में आप कर सकते हैं। भगवान राम ने युद्ध कर रावण का जब वध किया, देवताओं को निर्भय कर अत्याचारी को खत्म किया। यह देख बिलखती राजकुल स्त्रियां, सामान्य स्त्रियों की बात कर रहा हूं, राजकुल में मंदोदरी माता के अलावा और भी स्त्रियां थी, उनकी प्रतिक्रिया देखिए जरा। यह देख बिलखती राजकुल स्त्रियां रावण वध का शोक मनाने लगी। काल व यम पर उनकी जीत को याद कर, रावण की बात कर रहे हैं, बखान कर रही थी वो रो रो के। काल व यम पर उनकी जीत को याद कर उनके वीरता व पराक्रम के गीत गाने लगे। ये सामान्य स्त्रियों का चर्चा आप देखेंगे, इनकी प्रतिक्रिया को देखिए। वही दूसरी ओर अब देखते हैं मंदोदरी माता उस वक्त क्या कर रही हैं। मंदोदरी माता ने उस समय भी किया भगवान राम के दयालुता व कृपा का गुणगान। कहा, तुमने ऐसे उदार स्वामी से बैर किया जिन्होंने फिर भी दिया तुम्हें दुर्लभ परम धाम। देखिए उस समय मंदोदरी माता की क्या प्रतिक्रिया है। अब सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो एक स्त्री जिसका पति का वध हुआ है, वो क्या बोल रही है, कितनी ज्ञानपूर्ण बातें बोल रही है उस वक्त भी जब एकदम विपरीत परिस्थिति उनके जीवन की। अब उस समय आगे देखेंगे
महिमा गाते गाते भगवान राम का, देखिए वो उस समय भूली नहीं है, महिमा गाते गाते भगवान राम का मंदोदरी माता ने मृत रावण से कही। क्या कह रही उस समय? जन्म से मृत्यु पर्यंत यह आपका शरीर, देखिए ध्यान से, वो क्या कर रहे हैं? जन्म से मृत्यु पर्यंत यह आपका शरीर पाप पर्याय बन पराय द्रोह में लिप्त रही। देखिए आत्मबोध में जो रहता है व्यक्ति वो ही बोल पाएगा इस बात को। जरा ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे। शिव व ब्रह्मा आदि सब देवता जिनको करते नित नित नमस्कार, उन दया रूप भगवान राम का भजन करने के बजाय किया तिरस्कार। कौन बोल रही है? एक स्त्री अपने पति से जिसका वध उन्हीं राम से हुआ है, वो बोल रही है। कितने ज्ञानपूर्ण अंश है। उस विपरीत परिस्थिति में भी वही सिद्ध करता है क्यों मंदोदरी माता इतनी ऊंचाई में है, तप में। अब देखते हैं उनकी बात को। मंदोदरी माता की यह बुद्धि युक्तो प्रार्थना, जरा ध्यान से देखिएगा। बुद्धि युक्त तो एक अपने आप में शब्द ऐसा है संस्कृत का जिसपे बोले तो 1 घंटा में चर्चा कर सकता हूं। इसका सार कहें तो ये उस समय भी भगवान के भक्ति पूर्ण बातें कर रही है, सार में कह दो तो। सो मंदोदरी माता की यह बुद्धि युक्तो प्रार्थना प्रदर्शित करती उनके उत्कृष्ट तप का ओज, प्रदर्शित करती उनके उत्कृष्ट तप का ओज। ऐसी ज्ञानी व राम भक्त तपस्विनी नारी को भला क्या छू पाएगा रावण वध का शोक। ऐसी ज्ञानी व राम भक्त तपस्विनी नारी को भला क्या छू पाएगा रावण वध का शोक। मंदोदरी माता के सत्संग को न पहचान, ये रावण के बारे में लिखा हूं। मंदोदरी माता के सत्संग को न पहचान रावण ने चुना जीवन अत्याचार पापों का। उस महान तपशील नारी की बात न मान, उस महान तपशील नारी की बात न मान, पर्याय बना हर साल जलाए जाने वाले पुतले का। देखिए रावण को हम हर साल जलाते हैं। मात्र एक गलती की उसने, मंदोदरी माता की यदि सत्संग को पहचान लेता तो शायद उसका रूप ही अलग हो जाता उसके जीवन का। अब आखिरी में हम आपके लिए संदेश लेते हैं। टेक अवे फ्रॉम दिस लेसन, व्हाट थिंग्स वी कैन टेक अवे। विपरीत परिस्थिति में कहे मंदोदरी माता के ये प्रार्थना भरे शब्द झकझोरते हैं, प्रेरित करते हैं हम सबको आत्ममंथन की ओर। स्वार्थ लिप्त दूसरों को कष्ट पहुंचाते, दंभी मानव को करते निशब्द। हम सब इसमें कहीं न कहीं अंश में सब सम्मिलित हैं या देखते हैं हमारे परिवेश में। स्वार्थ लिप्त दूसरों को कष्ट पहुंचाते, दंभी मानव को करते निशब्द। संदेश देते हैं मैं मेरा से ऊपर उठ बढ़ जा परम लक्ष्य की ओर। संदेश देते हैं मैं मेरा से ऊपर उठ बढ़ जा परम लक्ष्य की ओर। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बुद्धि युक्त सत्य और असत्य को पहचानना। एक फेसबुक पे मैंने अभी कल परसों एक पुस्तक, एक कहानी डाली, कविता डाली है। उसमें मैंने लिखा है कि सब कुछ स्थायी कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब अस्थायी है। स्थायित्व तो उस शक्ति में विश्वास और समर्पण है, उसमें कमी है तो फिर कुछ स्थायित्व नहीं है। तो जीवन और मृत्यु क्षण है, क्षणभंगुर चीजें हैं। बहुत अच्छी कविता आपकी राजेश कुमार जी। मैं अगले कवि के रूप में रेणु उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं जो मथुरा से हैं और उनकी कविता का शीर्षक है श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर अभी बहुत चर्चा में है और श्री राम मंदिर बाल रूप में वहां पर भगवान विराजे हुए हैं जहां छल कपट कुछ नहीं है। तो ऐसे राम मंदिर के ऊपर एक कविता आपको सुनने को मिलेगी। आइए रेणु जी। नमन मां शारदे, नमन मंच पटल के पदाधिकारियों को सादर प्रणाम करती हूँ और सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे अपनी रचना की और आप सभी को ले चलती हूँ।
हो रहा मंदिर अब तैयार, हो रहा मंदिर अब तैयार। रघुकुल भूषण राम लला है, रघुकुल भूषण राम लला जग जीवन के आधार। हो रहा मंदिर अब तैयार, हो रहा मंदिर अब तैयार। राम हमारे भाग्य विधाता, श्री राम हमारे भाग्य विधाता। निर्मल मन जन उनको पाता, श्री राम हमारे भाग्य विधाता। निर्मल मन जन उनको पाता। सत्य प्रेम करुणा के मिश्रित, सत्य प्रेम करुणा के मिश्रित राम हुए अवतार। हो रहा मंदिर अब तैयार, हो रहा मंदिर अब तैयार। चाहे जितना कष्ट उठाया, मर्यादा रख धर्म निभाया। चाहे जितना कष्ट उठाया, मर्यादा रख धर्म निभाया। मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम। साक्षात धर्म आगार। हो रहा मंदिर अब तैयार, हो रहा मंदिर अब तैयार। और ये शुभ घड़ी सैकड़ों वर्षों की संघर्षों के बाद आई है और हमारे जीवन में आई है, ये हमारा सौभाग्य है। संघर्षों से दिन ये आया, बड़े भाग्य से हमने पाया। संघर्षों से दिन ये आया, बड़े भाग्य से हमने पाया। विधि ने की है घोर कृपा की, विधि ने की है घोर कृपा की। ये दिन लिखा लीलार। हो रहा मंदिर अब तैयार, हो रहा मंदिर अब तैयार। हुए सुमंगल सकल भुवन में, हुए सुमंगल सकल भुवन में। करें प्रतीक्षा देव गगन में, हुए सुमंगल सकल भुवन में। करें प्रतीक्षा देव गगन में। जिस कार्य के लिए देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम भी क्या मन से सुमन लिए बैठे हैं, मन से सुमन लिए बैठे हैं। भरे कनक के थार। हो रहा मंदिर अब तैयार, हो रहा मंदिर अब तैयार। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ कविता की। व्यर्थ कभी बलिदान न जाता, व्यर्थ कभी
बलिदान न जाता, अच्छा समय समय से आता, व्यर्थ कभी बलिदान न जाता, अच्छा समय समय से आता, पावन धाम कृपा निधि दे कर, पावन धाम कृपा निधि देकर, करते बेड़ा पार हो रहा, मंदिर अब तैयार हो रहा, मंदिर अब तैयार। रघुकुल भूषण राम लला है, रघुकुल भूषण राम लला, जग जीवन के आधार हो रहा, मंदिर अब तैयार हो रहा, मंदिर अब तैयार। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत मधुर आवाज में आपने अपनी कविता का पाठ किया। और संयोग बस आज जो है कोठारी बंधु, जिनको कि हम राम मंदिर निर्माण के आज उनका शहादत का दिन भी है, तो उनको भी आज हम याद कर रहे हैं। और व्यक्तित्व निर्माण की बात आपने कर दी मंदिर निर्माण से, बहुत सुंदर कविता, और आपको धन्यवाद। इसके बाद मैं विजय गिरी गोस्वामी जी को आमंत्रित करता हूं, जो बांसवाड़ा से हैं, जो राम हमारी संस्कृति पर अपना काव्य पाठ करेंगे। आदरणीय विजय गिरी जी, आपका स्वागत है। आप पटल पर हैं। आदरणीय विजय गिरी जी गोस्वामी, आप पटल पर उपस्थित हैं? शायद वो नहीं है। हम आगे चलते हैं। तो अब मैं आदरणीय सरोज दीदी जी, जिनको हम सब जानते हैं, सरोज अग्रवाल जी, जो यूएसए से हैं, राम की शक्ति पूजा पर अपना वक्तव्य, अपनी कविता रखेंगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। और चूंकि सिर्फ इतना ही लिखा है इसमें, राम की शक्ति पूजा, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये निराला की राम की शक्ति पूजा का पाठ आप कर रही हैं या आपकी स्वयं की कोई कविता है ये? बिल्कुल अपनी एक एक शब्द मेरा है, उनका कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि निराला जी की ये शीर्षक देख के निराला जी की राम की शक्ति पूजा याद आ गई, और 312 लाइन की वो सबसे बड़ी कविता है। तो चलिए, स्वागत है आपका। मैंने वैसे बाद में इसका नाम बदल के शक्ति आराधना किया था, लेकिन जी, तो आपका स्वागत है। आप अपना काव्य पाठ करिए, आदरणीय सरोज जी। हो ही भक्त राम के रूपा, देख उनकी मृदुता, हो गए सबके सब तद्रूपा। अतः मेरे इस मंच को, जो भगवान आज इस समय राममय हो गए हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता कहती हूँ। और ये बात फिर भी मन से निकाल दीजिएगा कि एक शब्द भी उसमें से नहीं दिया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी इसलिए मैंने ये लिया। तो रावण का भयंकर युद्ध चल रहा, न थी किसी को खबर विचित्र परिणाम की। दिवस की अंतिम घड़ी थी, सूर्य अस्ताचल को उन्मुख हुआ। उधर भीष्म ज्वाला से ज्वलित था युद्ध स्थल, देख देवों के हृदय कंपित विकल। बीत चली थी संध्या, आ रही रात्रि बढ़ाती पग प्रतिपल। उधर राम हो रहे विकल, कुछ कर निहार क्या पाया राम ने शक्ति को रावण के शिविर की ओर। मस्ती से जा रही थी, करती नूपुर ध्वनि प्रखर विलय। कंपित हुआ देख राम का हृदय, अश्रु बिंदु ढुलक पड़े, जो करे राम को विकल। देख उनकी यह दशा, जांबवान सचेत हुए। क्या हुआ अकस्मात, राघव क्यों विचलित हुए। क्या हुआ कैसे कहें, मूक थे राम तब, और हुए शब्द मौन, किंतु अश्रु बिंदु हो उठे मुखर। अश्रुधार बह चली थी, धीरता राम की डोल चली थी। राम के अश्रु आ गए थे, उसने सब बतला दिया। कंपित हुआ ब्रह्मांड में आज दृश्य यह देखकर,
आज देखी जाती थी देवी दशानन के शिविर। हाय मुझे मेरी हार है अब दिख रही, शक्ति भी मुझे आज यह बतला रही। हुआ पितृतुल्य वृक्षपति का यह आदेश, हे राम तुमको सभी का है यह संदेश। तुम पुरुष सिंह हो, दीनता तुमको भक्ति नहीं, तुम भी साधो शक्ति विजय असंभव नहीं। पास संकेत चले हनुमंत प्रवीर, लाने 108 नील कमल। आए कमल कमल लोचन करने लगे साधना, प्रत्येक पल पर चढ़ा कमल प्रारंभ शक्ति की आराधना। साधना के प्रतिपल हो रही थी तीव्रतर, आज हुआ अंतिम पल भी मुखर। नेत्र मूंदे अंतिम कमल पर ज्यों कर बढ़ा, पाया न कमल लख राम का हृदय फटा। थी ले जा रही थी देवी वह नील कमल, देख रहे थे राम यह दृश्य निज नेत्र से अत्यंत विकल। हा हा कर उठा हृदय श्री राम का, ले लिया निर्णय बिना विश्राम के। माता कहती थी मुझे राजीव लोचन, तो क्यों न मैं अर्पित करूं अपना यह राजीव नयन। उठा खड़ ज्यों ही निज नेत्र पर रखा, प्रकट हो गई देवी तत्क्षण अविलंब वहां। पकड़ हाथ देवी ने राम को रोक लिया, होगी जय हे रघुवंश वीर कह देवी ने वरदान दिया। थी मात्र परीक्षा राम की, देवी अब कह रही हैं, थी मात्र परीक्षा राम तुम्हारी भक्ति की, तुम में है अपार शक्ति सीता के सतीत्व की। मैंने जल्दी के कारण मैंने डबल नहीं पढ़ा, सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। ये राम की शक्ति पूजा बहुत ही शानदार आपने प्रस्तुत की, और मैं माफी चाहता हूं क्योंकि वो राम की शक्ति पूजा तो कुछ और है उसकी। हाँ, 2 लाइन मतलब आपने जो है शक्ति का आह्वान जो भगवान राम ने किया था, जो कि हमको और जगह पढ़ने को मिलता है कि एक राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट करने के कारण ही वो जन जन से जुड़े हुए हैं। मतलब राम एक बड़ी विचित्र बात है कि अगर सामान्य जीवन से देखें कि हमारे जीवन से ज्यादा कष्ट था उनका, इसके बाद भी हमारे आदर्श है, क्योंकि वो डटे रहे और मुस्कुराते रहे। कभी उनने मतलब कभी घबराए नहीं, उस हर चीज का हल निकाला, इसलिए मानव जीवन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं 2 लाइन जो है उनकी, चूंकि निराला जी की बात चल गई है तो 2 लाइन इनकी, एक राम और सीता जब पुष्पवाटिका में मिलते हैं तब का एक बहुत अच्छी सुंदर 2 लाइन मैं सुनाता हूं आपको। प्रेम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, जी हम पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय। मतलब वो एक अलग कविता है, और मैं बहुत बहुत साधुवाद सरोज जी, आपने बहुत अच्छी कविता का पाठ किया। अब हम आगे चलते हैं तो सुषमा सौम्या जी जो लखनऊ से हैं, धरती पर उतरी परम शक्ति इनकी कविता का नाम है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुषमा सौम्या जी को। आदरणीय सुषमा सौम्या जी हैं पटल पर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। धरती पर उतरी परम शक्ति आपकी कविता है, आप कविता पाठ करें। पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी कविगणों को, सभी गुणी जनों को मेरा सादर प्रणाम। धरती पर उतरी परम शक्ति, धरती पर उतरी परम शक्ति, अवतरित हुए श्री राम लला। धरती पर उतरी परम शक्ति, अवतरित हुए श्री राम लला। श्री हरि का जन्म अयोध्या में, हरने दुख करने आए भला। श्री दशरथ कौशल्या पुलकित, मन ही मन थी वसुधा हर्षित, मन ही मन थी वसुधा हर्षित। कल्याण हेतु
मानवता का कल्याण हेतु मानवता का करने आए भूमर्यादित करने आए भूमर्यादित आतंक असहनीय असुरों का आतंक असहनीय असुरों का होती थी माँ वसुधा विकला अवतरित हुए श्री राम लला हरने दुख करने आए भला। संधान किया खरदूषण का संहान किया खरदूषण का संहार ताड़का भीषण का संहार ताड़का भीषण का प्रभु विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र सहयोग सुयोग आचरण का एक क्षण में शिव का धनुष भंग एक क्षण में शिव का धनुष भंग जो सारा ही त्रैलोक हिला हरने दुख करने आए भला अवतरित हुए श्री राम लला। करनामद उन्हें दशानन का करनामद उन्हें दशानन का मद हरना राक्षस रावण का मद हरना राक्षस रावण का पृथ्वी को मुक्ति दिलाना था पृथ्वी को मुक्ति दिलाना था जनहित करना ही कारण था जनहित करना ही कारण था इसलिए सिंहासन त्याग दिया इसलिए सिंहासन त्याग दिया वनवास हेतु अभियान चला धरती पर उतरी परम शक्ति अवतरित हुए श्री राम लला। और अगला बंद देखें केवट निषाद हर्षाया था केवट निषाद हर्षाया था शबरी को गले लगाया था शबरी को गले लगाया था हनुमान विभीषण परम भक्त हनुमान विभीषण परम भक्त बन लखन शेष संग आया था बन लखन शेष संग आया था हो रहे सभी अभिशाप मुक्त हो रहे सभी अभिशाप मुक्त क्यों रहे अहिल्या बनी शिला हो रहे सभी अभिशाप मुक्त क्यों रहे अहिल्या बनी शिला हरने दुख करने आए भला धरती पर उतरी धरती पर अवतरित हुए श्री राम लला। और अंतिम है फिर लाना होगा राम राज फिर लाना होगा राम राज तब ही सच्चा होगा सुराज तब ही सच्चा होगा सुराज फिर लाना होगा राम राज तब ही सच्चा होगा सुराज तब ही सच्चा होगा सुराज सीता सी शक्ति बने भारत सीता सी शक्ति बने भारत
फिर से उपजे देवत आज, फिर से उपजे देवत आज। रामनवमी अति पुण्य पर्व, प्रगटे दैवी गुण और कला। रामनवमी अति पुण्य पर्व, प्रकटे देवी गुण और कला। अवतरित हुए श्री राम लला, हरने दुख करने आए भला। धरती पर उतरी परम शक्ति, धरती पर उतरी परम शक्ति। अवतरित हुए श्री राम लला, श्री हरि का जन्म अयोध्या में, हरने दुख करने आए भला। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही जैसा आपका नाम सुषमा सौम्या, वैसे ही आपकी काव्य शैली और वाचन बहुत ही आपने 5 मिनट में पूरी रामायण की कथा हम लोगों को सुना दी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मन अवतार की बात आपने यहाँ पर कही। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मेरे अंतिम और आखिरी वक्ता हैं हेमचंद जी तिवारी। अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि भावना जैन मैडम ने मेरे से अनुरोध किया है, यदि वो आज्ञा करें तो इसके बाद मैं उनको बुला लूं। अध्यक्ष महोदय। मेरे ख्याल से अपने हेमंत जी नहीं है ना। भावना जैन जी जो है वो रह गई थी। हाँ जी। किसी कारणवश, तो उनने मेरे से अनुरोध किया अगर आप आज्ञा करें तो मैं इसके बाद पहले मैं हेमचंद जी तिवारी जी को बुलाऊंगा, देन उसके बाद। जी जैसे आप योग्य समझें। तो भावना जैन मैडम आप तैयार रहें। मैं अंतिम कवि के रूप में हेमचंद जी तिवारी जी जो अल्मोड़ा से हैं, फिर से यहाँ राम आएंगे, इनकी कविता का शीर्षक है। मैं आदरणीय हेमचंद जी तिवारी जी जो अल्मोड़ा से हैं उनको आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। हेमचंद जी आप पटल पर उपस्थित हैं। शायद हेमचंद जी हैं नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं आदरणीय भावना जैन जी जो सोनीपत से हैं, श्री राम और सीता के संवाद के ऊपर उन्होंने जो काव्य लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है भावना जी, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद सर। नमन मंच। मेरी कविता जो है वो एक संवाद है भगवान राम और माँ सीता के बीच में, और ये संवाद उस समय का है जब भगवान राम को पता चलता है कि माँ सीता के बारे में अयोध्यावासी कुछ बातें बोल रहे हैं, और माँ सीता को भी पता चल जाता है कि मेरे बारे में अयोध्यावासी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उस समय भगवान राम और सीता माँ के बीच में जो संवाद होता है ये वही है। आगे चाहूंगी। स्वागत। प्रजावासियों के मुख से सुन सीता के लिए निंदनीय वचन। प्रभु राम हो गए अधीर, टूट गया सब्र का धीर। बल्लभा सम्मुख जाकर बोले प्रभु राम, तजना चाहूं सारा 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 राजकाज। भरत को सौंप दूं मैं अयोध्या का राजभार। व्यतीत करूं साधारण जीवन, जहां न देना हो बलिदान। जानकी समझ गई प्रभु राम के दिल का हाल। बोली सिया, कैसी बात करते हैं रघुवंश के लाल। आप हो सूर्यवंशी राजा महान, नहीं सुहाती ऐसी बात आपके मुख से प्राणनाथ। रघुनंदन बोले, हे प्राण प्रिय, नहीं बनना मुझे महान सिए। रहने दो एक साधारण इंसान, क्या पाया बनकर महान। जानकी बोली, मेरे कारण कलंकित हो मेरा ससुराल, तो लानत है मेरे जीवन पर। नहीं डूबने दूंगी मैं कुल की शान। स्वामी आप हो मेरा अभिमान, आप में बसती है मेरी जान। अगर कुल की खातिर देना होगा मुझे कोई इम्तिहान, तो हंस कर दे दूंगी प्रभु
मैं अपने प्रेम का बलिदान। भर गए नैन अश्रुओं से, भर गए नैन अश्रुओं से, फूट पड़ी अश्कों की धार। हृदय हो गया टुकड़े टुकड़े, मानो करोड़ों बिजलियों का आघात हुआ प्रभु पर एक साथ। प्रभु राम हो गए आश्चर्यचकित, सीता माँ के मुख से सुनी यह बात। बोले क्या कहती हो सीते, कैसे सोची तुमने यह बात। तुम बिन में जीऊंगा कैसे, कैसे कटेंगे मेरे दिन रात। रूधे गले से बोली सीता, प्रभुवर आप हो जग के नाथ। आप हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आपका अनुसरण करते नर नारी, आप स्वयं विष्णु अवतारी। प्रभु आपको देना होगा यह बलिदान, ताकि बना रहे सदा रघुकुल का मान। बोले रघुनंदन मत बोलो ऐसे वचन, बोले रघुनंदन मत बोलो ऐसे वचन। मैं भले ही हूँ पुरुषोत्तम राम, करता सारा जग मुझे प्रणाम। पर कैसा हूं मैं तुम्हारा भरतार, कैसा हूं मैं तुम्हारा भरतार। न दे सका तुम्हें सुखी संसार। जैसे ही तुम ब्याह के आई, तुम्हें मैंने बन की राह दिखाई। जैसे ही तुम ब्याह के आई, तुम्हें मैंने बन की राह दिखाई। जिया तुमने एक सन्यासी जीवन, जिया तुमने एक सन्यासी जीवन। भटकाया मैंने तुम्हें बन बन, भटकाया मैंने तुम्हें बन बन। न कर सका तुम्हारी रक्षा, न कर सका तुम्हारी रक्षा। दे ना सका तुम्हें कोई सुरक्षा। लंकापति ले गया तुमको हर के, न बचा पाया मैं तुमको सीते। लंकापति ले गया तुमको हर के, न बचा सका मैं तुमको सीते। लंका में रही तुम बंदी बनके, लंका में रही तुम बंदी बनके। न खोया सतीत्व, किया मुकाबला तुमने डट के। न खोया सतीत्व, किया मुकाबला तुमने डट के। बिना कसूर अग्नि परीक्षा दी तुमने, बिना कसूर अग्नि परीक्षा दी तुमने। सच जानकर भी परीक्षा ली मैंने, सच जानकर भी परीक्षा ली मैंने। ताकि जग ना उठा सके तुम पर उंगली, ताकि जग ना उठा सके तुम पर उंगली। तुम थी पवित्र जैसे खुद अग्नि, तुम थी पवित्र जैसे खुद अग्नि। नेत्र सजल हो उठे राम के, नेत्र सजल हो उठे राम के। कंपित सर हो गए राम के, कंपित सर हो गए राम के। देख स्थिति सीता बोली, देख स्थिति सीता बोली। रघुनंदन संभालो आप खुद को, रघुनंदन संभालो आप खुद को। राजा का कर्तव्य निभाना होगा, खुद पर लगा कलंक मिटाना होगा। राजा का कर्तव्य निभाना होगा, खुद पर लगा कलंक मिटाना होगा। लेना होगा कठोर निर्णय, प्रियवर तजना होगा मुझको। लेना होगा कठोर निर्णय, प्रियवर तजना होगा मुझको। सुनकर सिया मुख से ऐसी बात, रघुबर पर हो गया वज्रपात। सुनकर सिया के मुख से ऐसी बात, रघुबर पर हो गया वज्रपात। सिया कैसे बन गई कठोर तुम, सिया कैसे बन गई कठोर तुम। नहीं कर सकता मैं तुम्हारा त्याग, चाहे छोड़ना पड़े मुझे सारा राजपाट। रूधे गले से बोली सीता, प्रभुवर मोह छोड़ो मेरा, प्रभुवर मोह छोड़ो मेरा। अमर रहेगा प्रेम हमारा,
अमर रहेगा प्रेम हमारा, युगों युगों तक रखेगा याद संसार। अब करने दो मुझे प्रस्थान, अब करने दो मुझे प्रस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भावना जी। पति पत्नी के बीच में, और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के बीच के संवाद के साथ बहुत अच्छा न्याय किया आपने। और यही बात अगर परिवार में हो जाए तो परिवार में काफी कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, धन्यवाद। और मेरा संचालन लगभग पूरा हो गया है, और हेमचंद जी तिवारी अगर आ गए हों, पटल पर उपस्थित हों, तो मैं एक बार पुनः उनको बुलाता हूं, और नहीं तो मैं अब अगले काव्य पाठ के लिए अध्यक्ष महोदय को मंच सौंपता हूं। धन्यवाद। हो गया? ये अपने केवल 3 ही सेट थे, जिसमें मैं तो पहले धन्यवाद देता हूँ संचालकों को, माया दीदी, माया बंसल जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत संचालन किया। वंदना जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संचालन किया, और चौबे साहब, बहुत ही खूबसूरत संचालन हुआ आज का। और इसके साथ ही अपना आज का कार्यक्रम जो काव्य गोष्ठी थी, तो उसके सारे कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत सुंदर कविताएं गाई और उनका पाठ किया। अब मैं स्मिता भाभी हैं, उन्हें प्रार्थना करूंगा कि वो अपने जो प्रार्थना करें। भाभी। जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्र भगवान की जय।